आई हैव टू एडमिट दिस, और मैं पॉलिटिकल डिफरेंस साइड, पाकिस्तान अब तरक्की गामजन पर है, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। लेट्स वर्क टुगेदर और उसको बेहतर बनाने की अच्छा, कोशिश हमारे करते इसमें हैं। एक और चीज़ भी है। एट टाइम्स क्या होता है, लेजिस्लेशन हो जाती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के हवाले से Implication बात नहीं भी होती। होती है। वो लोग उस चीज़ पर अग्री भी करते हैं, सब कुछ होता है। बट इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है कि ग्राउंड लेवल पे आके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। हम लोग कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी लूप होल को, बहुत सारे लोग जो है वो लूप होल की तलाश में होते हैं, उन्हें वो लूप होल मिल जाता है और वो उसको बुनियाद बना के अपना एक नया सिस्टम जो है वो और राइज कर लेते हैं। सेग्रीगेटेड अप्लाई हो रहा होता है, कहीं पे अप्लाई हो रहा हाँ, होता है, हाँ, कहीं पे नहीं हो रहा होता। चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा मसला है। अकाउंटेबल कोई नहीं ठहरा रहा होता उन्हें कि आप नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पे फाइन होगा। इस हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे आज। हमारे बच्चों के लिए कौन सी तालीमी निज़ाम बेहतर है, हम अपने बच्चों को अगर करियर की वाइज अगर वो कुछ बनना चाहते हैं तो किस जगह, किस तरीके, किस दौर से वो जाएंगे तो वो उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। ही इज़ अ मीडिया स्पेशलिस्ट एंड नॉट जस्ट दैट, ही इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट और प्रोफेसर भी हैं और तालीमी मयार को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं अहमद सगीर साहब से, जो हमारे साथ आज मौजूद है। पहले भी हमारी इनसे मुलाकात हो चुकी है, आज अस्सलाम दावत दी है जी। ताकि इनसे बहुत सारी बातें हम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग अहमद, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर कमिंग, प्लीज हैव अ सीट। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे आने के लिए। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने बड़ा प्यारे लिबास का इंतखाब किया। थैंक यू वेरी मच, आप भी अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग इट बैक। अहमद साहब, सबसे पहले तो हम पूछेंगे, हम अक्सर चीज़ें, हलीमा ने आज बात की कि हम 14 अगस्त के दिन झंडियाँ तो लगाते हैं, झंडा सबसे ऊंचा हो हमारा, लेकिन क्या हमारा कद भी ऊंचा हो उससे कि जो काम हम अपने पाकिस्तान के लिए करते हैं। आपने कभी कोई ऐसी चीज़ की या ऐसा चीज़ करने का इरादा रखते हैं कि ये स्पेसिफिकली आई विल डू इट फॉर पाकिस्तान, मैं अपने मुल्क के लिए करूँगा, ये मैं दूंगा अपने मुल्क को? देखिए, ये बात आपकी बड़ी अच्छी है और अगस्त का महीना है और इस महीने में दो तीन चीज़ें हैं जिस पे प्राइमरीली हमें फोकस करना चाहिए। मुझे याद है, मैं छोटा सा था और झंडियाँ लगा रहे थे तो एक झंडी मेरे हाथ से गिर गई। तो मेरे दादा पता नहीं कहाँ से यकदम आए और मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा उन्होंने और उस झंडी को उठा के चूमा, आंखों से लगाया। उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं है इस पाकिस्तान के लिए और इस झंडे को बनाने के लिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आप यकीन कीजिए कि मैंने अपने दादा को रोते हुए ही देखा है। उसकी वजह ये थी कि हम लोग माइग्रेटेड थे, इंडिया से आए थे। मेरे दादा जो है, ये कुछ 7 भाई थे और ये अकेले आए थे पाकिस्तान। इनके सारे भाइयों को मार दिया था। मेरे नाना जो थे, ये भी 3 भाई थे और एक बहन। तो एक बहन को बचाते हुए 2 भाई मर गए थे और मेरे नाना अकेले पहुंचे थे यहाँ पे। तो आप सोचें कि जिन लोगों ने इतनी कुर्बानी दी हो इस मुल्क के लिए, उसको इसके झंडे से कितना प्यार होगा। बिल्कुल। इसकी धरती से, इसकी हरियाली से, इसके खेतों से, इसके लोगों से और इसके बाकी हर चीज़ से कितना प्यार होगा। और यकीन कीजिए, वो इस पर्टिकुलर 14 अगस्त वाले दिन जिस 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 जो उनके अंदर एक तकद्दुस होता था, नज़र आता था उनकी आंखों से, उनके रवैये से, उनकी बातों से, वो मैंने कभी किसी और में नहीं देखा। और उसके अलावा एक दुख भी होता था, चूँकि हर 14 अगस्त को उनको अपने वो भाई याद आते थे, अपने वो रिश्तेदार याद आते थे जो वहाँ रह गए। मेरे दादा सबसे छोटे थे, तो इनके बाकी भाई इनको बचाते हुए और वो किसी भी तरह से चाहते थे कि हमारा एक जो ख़ानदान है, ये इसकी वो चलती रहे, हस्ती से मिट ना जाए, वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए।